गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का मेरे यूट्यूब चैनल दैट इज बायोलॉजी एट फिंगर टिप्स बाय सौरभ यादव। तो बेटा पिछले जो वीडियो लेक्चर मेरा चल रहा था उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ गई थी, तो उसको अवॉइड किया था मैंने और वीडियो को स्टॉप किया था और बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में जो पार्ट बचा हुआ है अबाउट द वेजाइनल ओपनिंग उसको हम कर लेंगे। तो बेटा जी जो पार्ट्स मैंने बता रखे थे वहीं से कंटिन्यू करते हैं। देखिए सेकेंड पार्ट मैंने बोला कि जो वेजाइनल ओरिफिस होती है ये पार्शियली इनक्लोज्ड होती है बाय अ सेप्टम ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइमेन। क्या कहते हैं बेटा, हाइमेन। तो ये पार्शियली जो होगी वेजाइना की ओपनिंग जो होगी वो कवर्ड होती है बाय अ म्यूकस मेम्ब्रेन दैट इज कॉल्ड एज द हाइमेन। और ये जो जितने भी पॉइंट्स मैंने बोले थे, पहला पॉइंट मैंने बताया था कि हाइमेन बेसिकली अगर जनरली बात करें तो जब पहला कोइटस होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, तब ब्रेक हो सकता है। नोट डाउन करें, जरूरी नहीं है। द हाइमन में कह रहा है, में यानी हो सकता है। द हाइमन में टर्न क्या करे, यानी कि बेसिकली फट जाए ड्यूरिंग फर्स्ट कोइटस दैट इज द सेक्सुअल इंटरकोर्स, यानी कि वो टर्न कर जाए यानी टूट जाए। ओके, हाउएवर सेकेंड पॉइंट, जरूरी नहीं है कि बेटा जी सेक्सुअल इंटरकोर्स से ही टूटे। हो सकता है कुछ लड़कियां जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हैं स्पोर्ट में, वो जब पैर स्ट्रेच करेंगी उन समय में भी पड़ सकता है, तो या ब्रेक कर सकता है या अगर बोले टर्न कर सकता है। हाउएवर हाइमेन मे ऑल्सो बी ब्रोकन बाय सडन फॉल। सडन फॉल यानी कि अचानक से कोई लड़की खेल रही है, किसी ने किसी को धक्का दे दिया या कोई झटके से गिर गई, तो उसमें भी टूट सकता है आपका। इंसर्शन ऑफ वेजाइनल टेम्पोन ये बता ही दिया था। एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सर्टन स्पोर्ट्स फॉर एग्जांपल हॉर्स राइडिंग एंड साइकिलिंग। और जो एक और पॉइंट मैंने बोला था कि हो सकता है किसी किसी में हाइमेन पहले कोइटस के बाद में भी परसिस्ट करे। इन सम वुमेन हाइमेन में परसिस्ट इवन आफ्टर द फर्स्ट कोइटस, यानी पहले कोइटस के बाद में भी वो नहीं टूट सकता है। लास्ट में मैंने एक बात बोली थी जो आपको ये गांठ बांध के रखनी है कि बेटा हाइमेन का होना यानी प्रेजेंस, हाइमेन का ना होना यानी अब्सेंस, इट इज नॉट अ बेसिकली साइन और इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। अगर होगा तो भी सही है, ऐसा नहीं कि वहां पे हाइमेन है नहीं, ओ माय गॉड क्या हो गया, ये हो गया वो हो गया, ये ऐसी है वैसी है, किसी कैरेक्टर को डिफाइन नहीं कर सकता बेटा। तो इसीलिए बोला गया कि हाइमेन का होना और ना होना ये इंडिकेटर नहीं है वर्जिनिटी का। इनफैक्ट द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ हाइमेन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस। ध्यान रखिएगा, हो सकता है, मैंने बोला हो सकता है कि पहले इंटरकोर्स में टूटे, लेकिन मान लीजिए आपकी जो भी होगी, जो आने वाली होगी, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हो स्पोर्ट्स में, वेजाइनल टेम्पून को इंसर्ट किया होगा, तो किसी कारणवश भी टूट सकता है। ये जरूरी नहीं है कि बेटा जी केवल फर्स्ट कोइटस में ही आपका हाइमेन ब्रेक होगा। नोट डाउन कर लीजिएगा इस पॉइंट को, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए, तो एक और पॉइंट रह गया जो ओपनिंग है, दैट इज कॉल्ड एज बार्थोलिन ग्लैंड की ओपनिंग। नोट डाउन कर लीजिएगा, बार्थोलिन ग्लैंड। ठीक है जी, तो देखिए मैंने लिखा था वेजाइनल ओरिफिस के दोनों साइड, ऑन आइदर साइड पे यहाँ पे होती है बार्थोलिन ग्लैंड और ये पेयर्ड होगी। तो लास्ट थर्ड जो ओपनिंग होगी बार्थोलिन डक्ट की ओपनिंग होती है वेस्टिब्यूल में। द ग्लैंड इज कॉल्ड एज बार्थोलिन ग्लैंड। अगर आपको याद होगा मेल के अंदर में भी एक ग्लैंड थी, दैट इज कॉल्ड एज द बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड या कॉपर्स ग्लैंड। अगर याद होगा तो ये होमोलोगस है टू दैट कॉपर्स और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का काम था वो क्या कर रही थी बेटा, लुब्रिकेशन दे रही थी किसको, पेनिस को। और उसके साथ साथ में जो इसके सिक्रेशंस होते थे, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड के सिक्रेशन, वो क्या करते थे बेटा, सीमेन को अल्कलाइन बनाने का काम करते थे। याद आ रहा है? तो उसी तरह से ये जो होगा आपका दैट इज द बार्थोलिन ग्लैंड, ये भी कुछ क्या करेंगे अमाउंट में कुछ सब्सटेंसेस को सिक्रेट करता है जो एल्कलिनिटी को मेंटेन करने का काम करता है। सबसे पहले तो ये लिखेंगे इट इज होमोलोगस
It is homologous to Cowper's gland or bulbourethral gland ऑफ मेल। पहला तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको एक और नाम से जाना जाता है, बार्थोलिन ग्लैंड को, इसको बोला जाता है बेटा ग्रेट वेस्टिबुलर ग्लैंड। लिख लीजिएगा, इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रेट या ग्रेटर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड। सीधी सी बात है बेटा, वेस्टिब्यूल पार्ट में है, बड़ी है, तो इसीलिए क्या बोल दिया, ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड। ओके जी। लोकेशन अगर बात करेंगे वेजाइनल ओरिफिस के ऑन आइदर साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड, दोनों साइड ही क्या है, बार्थोलिन ग्लैंड। तो ये लिख लेंगे, ये कितने होंगे बेटा, 2, यानी ये क्या होगा बेटा जी, पेयर्ड स्ट्रक्चर, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। सो लिखिएगा, these glands are situated to the left and right side of vaginal opening। और ये ध्यान रखेंगे भैया, वेजाइनल ओपनिंग किस साइड पे है, पोस्टीरियर साइड पे है। देख लीजिएगा कहाँ पे है, ये पोस्टीरियर साइड है, ऊपर एंटीरियर साइड है, नोट डाउन कर लीजिएगा। और जैसा कि मैंने बोला, ये अल्कलाइन फ्लूइड को सिक्रेट करेगा ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्साइटमेंट, यानी कि एक्साइटमेंट के समय में जो फ्लूइड आता है वो यहीं से आता है, ध्यान रखिएगा। इट सीक्रेट्स अल्कलाइन फ्लूइड, ये अल्कलिनिटी को या बेसिक नेचर को मेंटेन करता है। इट सीक्रेट्स अल्कलाइन फ्लूइड ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो याद रखिएगा बेटा, ये अल्कलिनिटी को मेंटेन करने का काम करता है, दैट इज कॉल्ड एज द बार्थोलिन ग्लैंड। तो बेटा जी, दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया। हमने स्टार्ट किया था कि सबसे ऊपर वाला पार्ट जो होगा एंटीरियर साइड में है, दैट इज कॉल्ड एज द मोन्स प्यूबिस। क्या बोला था, मोन्स प्यूबिस। और ये जो मोन्स प्यूबिस होता है बेसिकली फैटी एसिड से बना होता है और कवर्ड होता है स्किन के द्वारा, और उसके अंदर बाहर में हेयर होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द प्यूबिक हेयर। उसके बाद हमने बोला कि जो लार्ज लिप लाइक स्ट्रक्चर होंगे, दैट इज कॉल्ड एज द लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा जो होगा बेसिकली उसके आउटर सरफेस पे क्या होगा बेटा जी, हेयर होंगे, सेबेसियस ग्लैंड होगा या फिर स्वेट ग्लैंड्स होंगे, लेकिन इनर सरफेस पे कुछ भी नहीं होगा, हेयरलेस होगा। और ये स्टार्ट हो रहा है कहाँ से, मोन्स प्यूबिस से, और सराउंड कर रहा है किसको, वेजाइनल ओरिफिस को। ये पॉइंट हमने लेबिया मेजोरा के बारे में बोला, और लेबिया मेजोरा को बोला कि ये होमोलोगस है टू द स्क्रोटम ऑफ द मेल। नोट डाउन करते रहिएगा। फिर उसके बाद हमने बोला लेबिया माइनोरा, जो कि इसके अंदर में है, स्मॉल लिप लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड एज द लेबिया माइनोरा। और हमने बोला कि लेबिया माइनोरा फ्यूज करता है लोअर रीजन पे, दैट इज कॉल्ड एज द फोर्चिटी या फोर्चिट उसको बोलते हैं। फिर उसके बाद बोला लेबिया माइनोरा अपर एंड पे जहाँ पे वो फ्यूज करता है, दैट इज कॉल्ड एज द क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस के ऊपर जो होगा हेड ऑफ क्लाइटोरिस, ग्लैंड्स ऑफ क्लाइटोरिस, और उसके ऊपर होगा परप्यूस। मैंने बोला कि क्लाइटोरिस जो होगा एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होगा या फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होगा जो आपके एंटीरियर पार्ट में पाया जाएगा और यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर में पाया जाएगा, जो एनसीईआरटी में भी दे रखा है। फिर हमने बोला कि क्लाइटोरिस सिमिलर होगा टू दैट ऑफ द पेनिस। क्लाइटोरिस के अंदर में बेसिकली बोला कि यही इरेक्टाइल टिश्यू होती है, ये इसी के अंदर में इरेक्शन होगा। तो इट इज मेड अप ऑफ द टू इरेक्टाइल टिश्यू दैट इज नोन एज द कॉर्पोरा कैवर्नोसा।
स्किन जो होगा आपका, जो फोर स्किन होता है हमारे पेनिस में, उसी तरह से यहाँ पे भी फोर स्किन होगा। दिस इज नोन एज द प्रीप्यूस ऑफ द व्हाट, क्लाइटोरिस। उसके बाद हमने बताया कि लेबिया माइनोरा नीचे में फ्यूज होगा तो फोर्चिट, ऊपर में फ्यूज होगा तो क्लाइटोरिस, बता दिया। उसके बाद हम आए जो अंदर वाला पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज द वेस्टिब्यूल, और ये वेस्टिब्यूल में बहुत सारी ओपनिंग पाई जाती है। एंटीरियर साइड पे यूरेथ्रल ओपनिंग, पीछे में नीचे में वजाइनल ओरिफिस, ओके, और इसके दोनों साइड में बार्थोलिन डक्ट की ओपनिंग दैट इज कॉल्ड एज द बार्थोलिन ग्लैंड की ओपनिंग। अब अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे मैंने बताया यूरेथ्रल ओपनिंग बेसिकली फॉर द डिस्चार्ज ऑफ, क्या किसके लिए, यूरिन के लिए। तो यहाँ पे यूरिन का डिस्चार्ज और एक का डिस्चार्ज अलग अलग जगह से होता है, दोनों एक जगह से नहीं होगा। फिर उसके बाद हमने बोला वेजाइनल ओरिफिस जो होता है, यहीं से आपका क्या होगा बेटा, सेक्सुअल इंटरकोर्स में भी होगा, मेंस्ट्रुएशन भी होगा। इसके बाद में मैंने बताया कि वेजाइनल ओरिफिस जो होगी ये पार्सली ढका हुआ होता है हाइमन से। ये जो कई लोगों की मिथ्या होती है कि हाइमन अगर नहीं है तो लड़की वर्जिन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है बेटा, ये बिल्कुल गलत बातें हैं। कोई हो सकता है ड्यूरिंग द फर्स्ट कोइटस ये हाइमन ब्रेक डाउन हो जाए, जो हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि नहीं भी टूटे। कई बार जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है उनके में टूट जाएगा, जो स्पोर्ट पर्सन होती है उनमें टूट जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हाइमन इज नॉट अ ट्रू इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। और उसके बाद बार्थोलिन ग्लैंड ये आपके सामने है। सो दोस्तों दिस इज ऑल अबाउट द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया। अगर आपको ये अच्छा लगा हुआ, मैंने ईच एंड एवरी पॉइंट को आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है, डायग्राम से समझाने की कोशिश की है, तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें।